जीवन में आधा से ज़्यादा लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि समय पर उसके अंदर साहस का संचार नहीं होता है। आपको साहसी बनना है। तो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी, एकदम खुश मिजाज होंगे, आपके परिवार सारे स्वस्थ होंगे। पीछे वीडियो आप देखे होंगे और उससे रिलेटेड एनसीईआरटी जितने भी प्रॉब्लम है सब बनाए होंगे। तो आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आप लोग के साथ हाजिर हैं और इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो भाई आज का टॉपिक हम लोग का है, जैसा कि आप देख रहे हैं, खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। ये समाकलन करने की एक मेथड है, समाकलन करने की एक मेथड है। आपको इसको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। देखिए, पहले हम लोग यदि x 2x बाई एक्स स्क्वायर रहता था और इंटीग्रेशन करना है तो ये भाग के रूप में था और हमें कोई u बटा v के फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं था। तो कैसे करते थे? एक को बराबर t मानते थे तो दूसरा कट जाता था। ठीक है, एक बराबर t मानते थे तो दूसरा कट जाता था। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर यदि t माने और डिफ्रेंशिएशन किए तो ये 2x ये dt बाई dx और dx निकालेंगे तो dt बाई 2x। अब ये होता था पर 2x नीचे तो t मान लिए dt बाई 2x, इससे ही कैंसिल हो जाता था और ये 1 बाई टी के रूप में था तो log t प्लस c करके log t का वैल्यू बैठा देते थे एक्स स्क्वायर प्लस c। उसी प्रकार जब हम लोग आगे पढ़े थे तो उसमें क्या था कि x था रूट में एक्स स्क्वायर या यहाँ एक्स स्क्वायर और रूट में एक्स क्यू था, कुछ ऐसा। ये दो फलन गुना के रूप में था, ये दो फलन भाग के रूप में था। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको यदि हम t मान लेते हैं तो ये कट जाएगा और एक फलन बन जाएगा जिसका हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे एक्स क्यू बराबर यदि t मानते हैं तो 3x स्क्वायर ये dt बाई dx हो जाएगा और dx बराबर dt बाई 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ये रूट t हो जाएगा और ये dt बाई 3x स्क्वायर इससे ही कैंसिल, ये कांस्टेंट जो बचा वो तो बाहर है। अब t रूट में है तो इसका पावर हो जाएगा 3/2 और नीचे 2/3 इंटीग्रेशन होने के बाद प्लस c। अभी 2/9 t का वैल्यू रख देंगे जो कि एक्स क्यू टू दी पावर 3/2 प्लस। इस प्रकार हम लोग बना लेते हैं। तो गुना में है तो भी u इंटू वी के फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। भाग में था तो भी u बटा v के फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। लेकिन क्या सबके साथ ऐसा हो सकता है क्या? सभी भाग के रूप में, सभी गुना के रूप में जो रहेगा उसमें u बटा भी
का फॉर्मूला लगाए बिना, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाए बिना हम इस आपको सोल्व कर सकते हैं क्या? जैसे इसके पहले जो भाग का रूप हम लोग देखे थे उसमें u बटा v का फॉर्मूला नहीं लगाकर बहुत सारे नियम पढ़े थे, जिसमें पहला नियम ये था कि कहीं ना कहीं ऊपर में कोई अचर रहे और नीचे में भी अचर रहे, तो इतना बराबर t मानने से यदि ये कट जाता है तो हम इसको t मान लेंगे, नहीं तो ऊपर में कोई अचर होना चाहिए और नीचे में चर होना चाहिए। अब इसको तीन रूप में हम लोग लाने का प्रयास किए थे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तीनों का रूट भी मतलब 6 रूप। तो ये भी काम चल गया, लेकिन इतना तक नहीं हुआ तो हम लोग ये किए कि ऊपर में यदि चर है और इससे ही नहीं कट रहा है तो इसको हम दो रूप में कन्वर्ट किए, जिसका नियम था कि एक रूप में इसका डिफरेंशिएशन मिलना चाहिए, एक रूप में अचर मिलना चाहिए। वो कहानी कल सुन लिए थे। आज की कहानी भाग के रूप का नहीं है, आज की कहानी गुना के रूप का है। अब गुना में क्या होगा कि इसका डिफरेंशिएशन से ये नहीं कटेगा। जैसे हम एक x e टू दी पावर x की चर्चा करते हैं, क्या इसका डिफरेंशिएशन इतना को t मानेंगे तो ये कटेगा? नहीं कटेगा। तो फिर हम ऐसे स्थिति में क्या करेंगे? ऐसे स्थिति में मुश्किल हो जाएगा। ऐसे स्थिति में करना मुझे क्या होगा? यदि यहाँ एक्स स्क्वायर आता तो काम हो जाता, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम लोग मान लेते t। अब ये हो जाता 2x और ये dt बाई डी एक्स। अभी हमारा dx बनता dt बाई 2x। अब मिला जुला के x ई पर पावर t बन जाता है dt बाई 2x, x से x कैंसिल, 1/2 बार इंटीग्रेशन ई टू टी और dt और e पर पावर t का इंटीग्रेशन e पर पावर t होता, e पर पावर t प्लस और t का वैल्यू रख देते हैं तो e t का वैल्यू एक्स स्क्वायर बहुत आसान से बन जाता यदि यहाँ एक्स स्क्वायर आता तो, लेकिन सिर्फ यहाँ x है। अब इतना को t मानेंगे तो ये कटेगा नहीं, पूरा को t मानेंगे तो ये और नहीं कटेगा, लफड़ा। ऐसे स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं u इंटू वी के फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। u इंटू वी, क्या सर इंटीग्रेशन में u इंटू वी होता है? हाँ, इंटीग्रेशन में भी u इंटू वी होता है। तो क्या होता है इंटीग्रेशन में u इंटू वी का फॉर्मूला? अब ये समझना है। देखिए u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में u इंटू वी का फॉर्मूला होता है u का गुना v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। सर कुछ नहीं समझ में आया, क्या आप लिख दिए हैं इतना बड़ा? ये तो एकदम समझ में नहीं आ रहा है। आवाज़ कैसे होगा सर? देखो थोड़ा हिंदी में लिखते हैं। एक पहला फलन है और एक दूसरा फलन है, ठीक है? तो पहला का गुना, थोड़ा हिंदी में जल्दी याद हो जाएगा, पहला का गुना और दूसरा का समाकलन।
माइनस पहला का अवकलन और दूसरा का समाकलन का समाकलन। पहला का गुना दूसरा का समाकलन, पहला का गुना दूसरा का समाकलन, माइनस पहला का अवकलन दूसरा का समाकलन का समाकलन। फिर से बोलता हूँ, पहला का गुना, पहला का जो आगे में, पहला का गुना दूसरा का समाकलन, मेरे साथ, पहला का गुना दूसरा का समाकलन, माइनस पहला का अवकलन दूसरा का समाकलन, पहला का गुना दूसरा का समाकलन, माइनस पहला का अवकलन दूसरा का समाकलन का समाकलन, मतलब पूरा का समाकलन। पहला का गुना दूसरा का समाकलन माइनस पहला का अवकलन दूसरा का समाकलन और का समाकलन, पूरा का समाकलन। समझ में आया? पहला का गुना दूसरा का समाकलन, पहला का अवकलन दूसरा का समाकलन का समाकलन। ये यदि फॉर्मूला ये आपको समझ में आ गया तो आप x e⁻x का इंटीग्रेशन आसान से कर सकते हैं। बस खाली फॉर्मूला यहाँ पर लगा देना है। क्या होता है? पहला का गुना, पहला x है, x का गुना, दूसरा का समाकलन, तो दूसरा का समाकलन, पहला का गुना दूसरा का समाकलन, e⁻x का e⁻x होता है। एकदम ध्यान देना है, पहला का गुना दूसरा का समाकलन माइनस पहला का अवकलन 1, x का अवकलन 1 और दूसरा का समाकलन वही का समाकलन। याद है समझ में? अब x e⁻x माइनस इसमें e⁻x का फिर से e⁻x प्लस, ये हुआ इंटीग्रेशन। अब देखिए, तो बात यदि आ जाए x sin x dx, फिर इसमें पहला ही दूसरा है, पहला का गुना दूसरा का समाकलन माइनस cos x माइनस पहला का अवकलन 1 दूसरा का समाकलन माइनस cos, इसको प्लस में कर लीजिए, cos x जो आया उसका भी समाकलन माइनस x cos x और cos x का sin x प्लस c। क्या बातें समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूला यदि आपको याद है, पहला का गुना दूसरा का समाकलन, पहला का अवकलन दूसरा का समाकलन का समाकलन, तो हिसाब जो गुना के रूप में, जो प्रोडक्ट के रूप में, उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड यही है, यही लगाकर आप उसको बना सकते हैं। अब ये तो ठीक है, लेकिन इसमें आपको सबसे बहुत जरूरी बातें क्या है कि ये पहला स्थान पर है और ये दूसरा स्थान पर है, तब तो बन गया। लेकिन यदि ये आगे रहता, ये पीछे रहता, तो गुना के रूप में तो कोई दिक्कत नहीं था, आगे पीछे होने से गुना के रूप में कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ये आगे और ये पीछे रहता तो हिसाब इस मेथड से आपके सामने मैं दिखा ही रहा हूं कि क्या होता। जैसे देखिए,
ध्यान देना है भाई, e टू दी पावर x इंटू एक्स डी एक्स, यही हिसाब है ना, सिर्फ उल्टी कर दें। गुना में उल्टी करने पर कोई दिक्कत होता नहीं है, और यहाँ उल्टी कर दें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन दिक्कत महा दिक्कत हो जाएगा। कैसे सर? करके देखते हैं। पहला का गुना, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मेरे भाई। दूसरा का समाकलन, इसका समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस पहला का अवकलन, याद है ना, पहला का अवकलन e टू दी पावर x, और दूसरा का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, पूरा का समाकलन। अब सर, अब क्या देख रहे हैं? अब यहाँ e टू दी पावर x, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये फिर ये वही बात रह गया, 2 को बाहर भी कर लिए -1/2, तो e टू दी पावर x एक्स स्क्वायर डी एक्स। बोलिए, इंटीग्रेशन खत्म हुआ, इसको फिर u भी पर करना पड़ेगा, फिर और आ जाएगा x3, फिर करना पड़ेगा, फिर आ जाएगा, फिर करना पड़ेगा, फिर आ जाएगा। तो सिर्फ सर गुना में इधर उधर करने से जब वैल्यू नहीं बदलता है, तो इंटीग्रेशन वाले इधर उधर फंक्शन कर दिए, तो फिर इंटीग्रेशन हो क्यों नहीं रहा है? हाँ, नहीं होगा। तो सर क्या हालत है इसकी? हालत ये है मेरे भाई कि पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा इसी को। यदि उल्टी दिल रहे तो पहले अरेंज करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। सर ये तो बहुत बड़ा समस्या, हमको क्या पता है कि कैसे सही है कैसे गलत है? यही तो मैं बताऊंगा कि कैसे सही होगा, कैसे गलत होगा, कैसे अरेंज करना होगा। यदि आप अरेंज कर लेते हैं, अपनी सही स्थान दे देते हैं फंक्शन का, तो इंटीग्रेशन करना बहुत आसान हो जाएगा, और यदि गलत स्थान है फंक्शन का, तो इंटीग्रेशन करना मुश्किल होगा। सर थोड़ा आप यही बता दीजिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि आगे किसको रखना है और किसको पीछे रखना है। खैर, ये मेरा समस्या है, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन क्या अभी तक आप ये याद किए हैं? तो बोलिए मेरे साथ, पहला का गुना, दूसरा का समाकलन, माइनस पहला का अवकलन, दूसरा का समाकलन का समाकलन। ठीक है, अब पहला दूसरा अरेंज कैसे करना है? सर यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, इतना बराबर ये फॉर्मूला कैसे आया? ठीक है, ये सवाल भी आपके माइंड में बहुत अच्छी आ रहा है, लेकिन दो काम में से एक ही काम कर सकते हैं। पहले एगो कर लेते हैं, निपटा देते हैं जो सामने आया हुआ है, अरेंज करना। उसके बाद इसे भी साबित कर दिया जाएगा कि ये कैसे आया है। क्या सही बात है ना? तो भाई आप ध्यान देंगे, कुणाल रंजन, ठीक है, सुधीर बाबू का तो खैर कहना ही नहीं है, एकदम मेहनत बहुत अच्छा कर रहे हैं। और लड़की लोग में अंजलि तो एक्टिव है, बाकी सब पता नहीं, खाली वीडियो देख लेती है, उसके बाद कमेंट वमेंट तो करना नहीं है। कमेंट किया कीजिए। चलिए ठीक है, देखिए तो अरेंज कैसे करें? पहले बोर्डवे के दो भाग में बांट लेते हैं, मतलब सम्मान दे रहे हैं, दो भाग में बांट लेते हैं। आपको आईलेट, ILATE, ये सर आप क्या लिखें? इसका मतलब क्या होता है?
ये फंक्शन का नाम है, आइलेट फंक्शन का नाम। ये तो हम कभी नहीं सुने। सुनिएगा कहाँ से, एक के बेरा सबके बोल दिए, पूरे गांव भर के नाम। आई के मतलब होता है इनवर्स वाले फंक्शन। जैसे आ गया साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, बाकी तो महारथी हैं, टैन कॉट, ये सब आप जानते ही हैं। आई के मतलब इनवर्स वाले फंक्शन। जो इंटीग्रेशन आपको करने के लिए मिलेगा ना, वो यही 1 2 3 4 5 फलनों का होगा, गुना के रूप में रहेगा। यही पांचों में से इधर उधर गुना कर लेगा, किसी को आगे किसी को पीछे करके काम कर लेगा। अच्छा, इनवर्स वाले फंक्शन। एल का मतलब होता है लॉगरिथम फंक्शन, जिसमें लॉग एक्स, और हर एक फंक्शन एक्स से का रहेगा, लॉग एक्स। लॉग 2x भी चलेगा, 3x भी चलेगा, लॉग एक्स स्क्वायर भी चलेगा, मतलब लॉग वाले इसमें आ जाएगा, जिसको डिनोट किए हम एल से। समझ रहे हैं बातें? उसके बाद ये जो है ना, इसका परिवार थोड़ा बड़ा है। गांव में किसी का परिवार नहीं बड़ा होता है, तो इसका भी परिवार बड़ा है। इसका परिवार कितना बड़ा है देखिए, इसमें 1 2 3 ये सब आ जाएगा, इसमें x 2x 3x ये सब भी आ जाएगा, इसमें x स्क्वायर x क्यूब x टू दी पावर 4 ये सब भी आ जाएगा। उसके बाद 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर ये सब भी आ जाएगा, मतलब x कांस्टेंट ये सब अलजेब्रा में आ जाता है। और t मतलब ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें साइन एक्स कॉस एक्स, ऊपर में इनवर्स था, इनवर्स साइन इनवर्स एक्स पावर -1, और नीचे ऐसा नहीं बात है tan एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में है। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, जिसमें e टू दी पावर x, e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 3x, और भी बाकी इसके परिवार आएगा। तो ये आइलेट सर, इसको हमको करना क्या है? यही तो काम की चीज है। पहले कौन है? आई। जो हिसाब देल रहेगा उसमें इनवर्स को ढूंढना, इनवर्स कने है, इनवर्स कने है। यदि इनवर्स मिल जाता है तो उसको पहले स्थान पर बैठाएंगे, लेकिन क्या सभी में इनवर्स रहेगा? इनवर्स नहीं मिला, नहीं मिला, तो ढूंढना है लॉगरिथम को, लॉगरिथम कने है। इनवर्स नहीं मिला तो लॉगरिथम, यदि मिल गया तो उसको पहले बैठाएंगे, पहला फलन। हो सकता है लॉगरिथम ना मिले, काहे तो रहेगा दुइये को, 1 2 3 4 5 चोर में से 2 ही चोर आपके सामने आएगा। पहले किसको ढूंढना है? इनवर्स को। इनवर्स मिला तो ठीक है, पहले बैठा दो, बाकी बाद में, मतलब दुइये को तो कुर्सी लगा हुआ है। पहले किसको बैठाना है? पहले किसको खोजना है? इनवर्स, इनवर्स, इनवर्स वाला के खोजना है। सर इतना सम्मान दे रहे हैं, पहले खोजने उसके बाद वो चोर बता दें। अब ये आपकी समस्या है समझने का। यदि इनवर्स नहीं मिला तो किसको खोजना है? लॉगरिथम को। लॉगरिथम यदि मिल गया तो उसको पहला स्थान पर। हो सकता है लॉगरिथम ना मिले तो किसको खोजना है? अलजेब्रा को। फिर अलजेब्रा को खोजना है। ये सब नहीं मिले तो अलजेब्रा को खोजना है। अब अलजेब्रा मिल गया तो उसको पहला स्थान पर। यदि अलजेब्रा नहीं मिले तो सर फिर ट्रिग्नोमेट्री को खोजना है। अब आपका दिमाग काम कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं तो एक्सपोनेंशियल का। नहीं भाई, ट्रिग्नोमेट्री नहीं मिलेगा तो समझिए कि आपके पास 2 फंक्शन है ही नहीं। क्या बात करते हैं? ये सब मिला के 1 2 3 4 5
5 में ही नहीं है मिला, ये वो नहीं है मिला, ये वो नहीं यार, ये वो नहीं मिलेगा, तो बताओ ये किन फंक्शन होगा। तो फिर हमको आइलेट नियम की ज़रूरत ही क्या पड़ेगा। आइलेट के नियम का ज़रूरत कब पड़ता है, इंटीग्रेशन पाई बाई पार्ट का नियम की ज़रूरत कब पड़ता है, जब 2 चोर रहे। अब 2 चोर रहेगा तो ये पाँचों में से पहले हमको किसको ढूंढना है, पहले इन्वर्स का, उसके बाद लॉगरिथम का, उसके बाद एलजेब्रा का, ये सब आदि। ये नहीं मिला तब ढूंढना, ये मिल गया तब फिर काम खत्म न हो जाएगा, और ये मिल गया तो भी काम खत्म। यदि ढूंढने से नहीं मिलता है जिसको हम खोज रहे हैं, वो नहीं मिला तब अगला के ढूंढेंगे, और मिल गया तो फिर किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जो मिल गया उसको आगे बैठा दो, जो बच गया उसको पीछे, काम खत्म। अब देखिए, आप सोचिए, अब वही हिसाब फिर से लेता हूँ मैं, e टू दी पावर x और x dx ऐसे आपको दे दिया। खोजिए खोजिए, आप किसको खोजना चाहते हैं, पहले आप खोजिएगा इनवर्स का। इनवर्स ही नहीं, इनवर्स हाजिर हो, है ये नहीं तो हाजिर कहाँ से, हटाइए, इनवर्स वाला फाइल बंद। लॉगरिथम हाजिर हो, नहीं है ये नहीं, लॉगरिथम वाला फाइल भी बंद। एलजेब्रा हाजिर हो, यस सर आ रहा हूँ, एलजेब्रा हाजिर हो गया। तो एलजेब्रा को कहेंगे भाई साहब आप पहले आ जाइए, बैठिए आराम कीजिए। इसको कहेंगे कि ये आ गया तो आप पीछे जाइए, e टू दी पावर x dx। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। तो ये चुन लिए, अब चुनने के बाद क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करेंगे। अब तो चुना गया है, अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो हमें फार्मूला याद होना चाहिए। क्या, u इंटू भी, क्या होता है फार्मूला, u का गुना v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। अब u का गुना x, v का इंटीग्रेशन जैसे क्या वैसे, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन बेचारा वैसा ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन लगे ले रही है, u का डिफरेंशिएशन 1, v का इंटीग्रेशन e पर पावर x से dx। समझ में आया। अब देखिए x e टू दी पावर x, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x प्लस बन के तैयार। समझ में आया। हाँ, और एक उदाहरण देखिए ताकि आपको दिमाग खुल जाए। log x ढूंढना है ना, इनवर्स हाजिर हो, नहीं है, नहीं है, इनवर्स नहीं है, लॉग है, आगे लिखना है, सजा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जब सजा हुआ रहेगा तो क्या दिक्कत है, कभी कभी सजा कर ही दे देगा, हो सकता है आप व्यस्त होंगे तो सजाना बहुत जरूरी है, सजा कर दे देगा, तो ये ठीक है। अब ये आराम से बन जाएगा। क्या करना पड़ेगा, बस फार्मूला, अब तो आपको बस फार्मूला याद करना, बाकी आप समझ गए हैं, मुझे विश्वास है आप समझ गए। अब क्या, u का गुना v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन। सर ये फार्मूले में सिद्ध कर दीजिए कैसे हो, एकदम धैर्य रखिए, करूँगा। u का गुना v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब डैश, v का इंटीग्रेशन फटाफट
u का गुना, ठीक है, log x, v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2 माइनस u का डिफरेंशिएशन ये 1/x, v का इंटीग्रेशन x² 2 dx। अब क्या सर, ये log x, ये x² 2 माइनस ये 1/2 बाहर होगा, अब ये इससे कटेगा, ये जाए x बचेगा dx, अब इसका इंटीग्रेशन x² 2, तो ये log x x² 2 माइनस 1/2, यहाँ x² 2 प्लस c, इंटीग्रेशन का चिन्ह खत्म, तो हिसाब का वैल्यू भी समझिए बन के तैयार। तो अब चुनने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक तो बातें समझ में आ गया। एक और उदाहरण लीजिए ताकि आपको और गहरी से बातें समझ में आ। उसके बाद ये फार्मूला सिद्ध करेंगे कि ये फार्मूला कैसे आया। ये आईलेट वाला ध्यान में रखना है, ये सब मिटाते हैं, खाली ILAT लिख के रखते हैं, ILATE, इन्वर्स लॉगरिथम अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल, इन्वर्स लॉगरिथम अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल। समझ में आ गया? बोलिए मेरे साथ, इन्वर्स लॉगरिथम अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब हम एक हिसाब लेते हैं, x sin x, समझिए एक्सरसाइज ही स्टार्ट है। 7.6, आप धैर्य रखिए, आपका फॉर्मूला भी आपको सामने साबित करूंगा मैं, धैर्य रखिए, ठीक है। हाँ, तो बसंत ध्यान देंगे। करण कैसे हैं? देखिए 7.6 का पहला हिसाब देखिए, x sin x है, क्या सजा हुआ है कि सजाना है? पहले किसको हाजिर होना है? इनवर्स हाजिर हो नहीं है, लॉगरिथम नहीं, नाश्ता उस्ता करने के लिए गया होगा, ऐसे तो लॉकडाउन है, कहीं मिलेगा। अब इनवर्स लॉगरिथम नहीं है तो किसको बुलाएंगे? अलजेब्रा। यस सर, प्रेजेंट, और अलजेब्रा को रखेंगे पहला स्थान पर, सजा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हमें फार्मूला ध्यान में रखना है, u इंटू भी। मेरे साथ बोलिए, फार्मूला एकदम आपको याद होना चाहिए, u का गुना v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब u का गुना x, v का इंटीग्रेशन sin x का cos x, प्लस में या माइनस में? प्लस में या माइनस में? माइनस में। ठीक है, फिर माइनस u का डिफरेंशिएशन 1, v का इंटीग्रेशन cos x माइनस में, तो माइनस को ये प्लस बनाए देगा, फिर से इंटीग्रेशन माइनस x cos x का sin x प्लस। समझ में आ रहा है बातें? अब एक x के साथ यहाँ sin x नहीं बल्कि sin 3x दे दिया जाए तो क्या होगा? समझिएगा भाई,
इसकी हालत क्या है? समझिए, सजा हुआ है एलजेब्रा, इनवर्स सही नहीं, लॉगरिथम ही नहीं, तो एलजेब्रा है, एलजेब्रा आगे है, बाकी जे भी रहे पीछे रहेगा, सजा हुआ है। फार्मूला लिखिए, फार्मूला याद हो जाएगा आपको सिर्फ हिसाब बनाते बनाते। क्या होना चाहिए? u का गुना v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है विकास? समझ में आ रहा ना? देखिए प्रिंस, सीधा ध्यान देंगे, u का गुना v का इंटीग्रेशन, अब साइन का माइनस कॉस 3x बाई 3 होगा। ये इसका थीटा का डिफरेंशिएशन से भाग, मतलब इसका इंटीग्रेशन। बहुत अच्छी तरीका जानते हैं ना, साइन 3x का इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरीका से। साइन का हो जाता है माइनस कॉस, जैसे वैसे लिख दीजिए, लेकिन यदि यहाँ x के जगह कुछ है तो उसके डिफरेंशिएशन से भाग, x के जगह कुछ है उसके डिफरेंशिएशन से भाग। कुछ नहीं, लीनियर होना चाहिए, मतलब x के जगह x से होना चाहिए, लेकिन x में कुछ गुना होना रहना चाहिए, तो उसके डिफरेंशिएशन से भाग। ये था, हाँ, तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या होनी चाहिए भाई? u का गुना v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन। अब u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बताइए x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। v का इंटीग्रेशन, फिर ये माइनस में cos आएगा, cos 3x बाई 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1/3 आगे लिख दीजिए, x cos 3x 1/3 बाहर, और cos 3x का sin 3x फिर बटा 3, फिर इसका इंटीग्रेशन हुआ प्लस c। ये माइनस 1/3x cos 3x अब प्लस 1/9 sin 3x प्लस। समझ में आ रहा बात? हाँ सर, फार्मूला पर सबका ध्यान है कि फार्मूला कखने साबित हो, फार्मूला कखने साबित हो। चलिए उसको ही हम लोग देख लेते हैं, फार्मूला कैसे साबित होगा। ये वाला फार्मूला ध्यान देना। बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। चाय पानी पी लिया है ना? पानी उनी एक आध घोट मार लीजिए, हमू मार लेते हैं। चलिए अब लग जाना है। आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन की थोड़ा सा बात करूंगा मैं। डिफरेंशिएशन में dy dx पर यदि u इंटू v आता था तो उसका फार्मूला होता था u का गुना और v का डिफरेंशिएशन प्लस u का डिफरेंशिएशन और v का गुना। ये होता था पहला का गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस पहला का डिफरेंशिएशन और दूसरा का गुना। एगो के गुना तो दूसरा का डिफरेंशिएशन, फिर जिसका डिफरेंशिएशन हो गया वो अवधि गुना में रहेगा, और जिसका नहीं हुआ था उसका डिफरेंशिएशन होगा।
सर ये एग्ज़ाम में फार्मूला आएगा क्या? नहीं, तो फिर क्यों सिद्ध कर रहे हैं? देखो भाई, आपको आत्मविश्वास दिलाने के लिए कि वास्तविक में ये होता है, और कोई मकसद नहीं। आपका आत्मविश्वास बढ़े। मैं फार्मूला सिद्ध करके आपका टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, मैं फार्मूला सिद्ध करके आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रहा हूँ कि आप में एक हिम्मत आए कि नहीं, ये फार्मूला होता है और इसको मैं साबित करूँगा। ठीक है, आपका एक्सरसाइज पर सीधे चलूँगा, ये बस फार्मूला सिद्ध होने दीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज। और आप में तो खैर बचपन से हिम्मत है बैठने का, बैठिए। देखिए, इंटीग्रेशन लगाते हैं दोनों तरफ। एक बात आपको बता देता हूँ कि यदि dy dx u है, अब इसमें इंटीग्रेशन कहीं लगा दिए तो ये सिर्फ u बचेगा, ये ध्यान में रखिएगा। dy dx पर u है और इंटीग्रेशन कहीं लगा दिए, इंटीग्रेशन मतलब इधर से सापा, इधर से dx, तो u बचेगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो अब इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, लिखना बेहतर नहीं समझ रहे हैं इसलिए कि जगह कम मिलेगा, भी लगा रहे हैं। तो ये u इंटू भी बच रहा है, ये खत्म, dy dx खत्म। लेकिन इधर भी तो लगेगा u dv बाई dx, इंटीग्रेशन मतलब दोनों आएगा, सपो और dx भी, प्लस इंटीग्रेशन du बाई dx भी। सर इतना दूर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, इंटीग्रेशन लगाए अब कुछ नहीं किया, बहुत अच्छा मेरे भाई। अब हमें ये निकालना है, तो इसको हम ये बगल कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, u dv बाई dx निकालना है, ये निकालना है। तो ये ई बगल चला गया तो मतलब माइनस में हो जाएगा, अर्थात हम लिख सकते हैं u इंटू भी माइनस du बाई dx इंटू भी का dx। समझ में आता है मेरे भाई? देखो ध्यान दो, हमें ये निकालना है तो इसको यहाँ लिख दिए। ठीक है, इसको ई बगल ले चल गए तो ये क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में, तो u भी माइनस इतना लिखाएगा तो u इंटू भी माइनस इतना लिख दिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिसको निकालना है उसको आगे, अर्थात थोड़ा सा बराबर से पहले लिख दिए। अब सर बराबर के ये पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखो हाँ, एकदम आपको कहना सही है, ये पार आएगा माइनस में हो जाएगा, लेकिन हम ये पार नहीं लाए, हम यही पार लिखें, इसको ये पार ले गए और उलट के लिख दिए। ठीक है, मतलब कि u इंटू भी माइनस इतना बराबर तो इतना लिख सकते थे, बराबर हम लिख सकते थे ना भाई, ये वाला। तो बराबर के उस साइड लिखें, आपको 4 बराबर 1 से, तो 1 से बराबर 4 नहीं होगा जी, एकदम होगा। तो फिर क्या दिक्कत है, हम बराबर के उस साइड लिखें चाहे बराबर के इस साइड लिखें, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अब सर अब क्या करें, अभी तो कहानी शुरू होगा, अभी तो कुछ नहीं किया, बस वो जो u इंटू भी का फॉर्मूला था, एक बार इंटीग्रेशन लगाए हैं और दूसरा इधर उधर किए हैं। हमें ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन समझना है, इसको पहला फंक्शन समझना है, इसको दूसरा फंक्शन समझना है, तभी ना आएगा u इंटू भी। इसको पहला फंक्शन समझना है। तो लेट, यही एकदम मुख्य समझने का बात है भाई। लेट u को एक फंक्शन मानते हैं तो फंक्शन का नाम f(x), एकदम घबराइए नहीं, u को एक फंक्शन मान लें और फंक्शन का नाम क्या रख दिए, f(x). ठीक है, समझ में आया? कहीं ना कहीं du बाई dx भी है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो du बाई dx का वैल्यू आ जाएगा f'(x). क्लियर? ठीक है, तथा इसको हम एक फंक्शन मान लेंगे, इसको भी एक फंक्शन मानेंगे, इसको भी एक फंक्शन मानेंगे।
तो यहाँ dv बाई dx को एक फंक्शन मान लें, उसका नाम आप रख दीजिए gx। अब कहीं केवल भी की जरूरत पड़ेगा ना, कहीं केवल भी की जरूरत पड़ेगा ना, तो इससे हमें भी निकालना है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे ना, तो भी बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन gx dx। नहीं आया बात समझ? सिंपल है। देखो, इसको हम एक फंक्शन मान लें, तो u को एक फंक्शन माने, तो कहीं du बाई dx की जरूरत पड़ा तो इसको डिफरेंशिएशन किए, तो ये बगल भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो fx का डिफरेंशिएशन f डैश x होता है। ठीक है, अब इसको हमने gx मान लिया, कोई फंक्शन इसको मान लिया, तो ये भी है dv बाई dx है, और हमें कहीं भी का जरूरत है, तो इससे भी कैसे निकालें, तो इसको दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लिए, तब भी निकल गया। तो ये बगल तो भी बचा, लेकिन ये बगल इंटीग्रेशन में लिखाएगा। नाउ क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? देखो मेरे भाई, हम आपको डीमोटिवेट करने का प्रयास नहीं करूंगा, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करूंगा, आपके आत्मविश्वास के साथ। कुछ नहीं किए हैं, इसको हम एक फंक्शन मान लें, दिमाग को केंद्रित कीजिए, इसको हम एक फंक्शन, क्योंकि हमें एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन चाहिए, और यहाँ मौका मिल रहा है, यहाँ हम एक फंक्शन समझते हैं, इसको भी एक फंक्शन समझ रहे हैं, तो समझिए इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो एक फंक्शन माने u को fx, तो इसके डिफरेंशिएशन f डैश x हो जाएगा। उसी प्रकार इसको माने हम gx, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। अब इसके डिफरेंशिएशन की क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि हमें आगे में du बाई dx चाहिए। इसके इंटीग्रेशन की क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि ये dv बाई dx से आगे में हमको भी चाहिए। अब कुछ नहीं, आपके साथ हो गया इंटीग्रेशन, लिखता हूं मैं, इंटीग्रेशन u को हमने क्या बोला? fx, मतलब ये एक फंक्शन, dv बाई dx क्या बोला? gx। अब शब में dx, क्या मकसद हुआ? इसका मकसद ये हुआ कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं दो फंक्शन का, ये fx और दूसरा gx। थोड़ा सा समझदारी बरतिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। हम दो फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक fx और दूसरा gx। अब उसका फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, देखिए इस पर मैं बैठा रहा हूँ, u का वैल्यू बैठा दीजिए, हम सिंपल है fx। इसका मतलब हो गया कि जिसमें इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो पहला फलन आ गया गुना में। ठीक है, उसके बाद v का वैल्यू बैठा दीजिए, v का वैल्यू क्या? इंटीग्रेशन ऑफ gx। थोड़ा और इधर से लिखते हैं, एकदम शुरू से यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं। u क्या था? fx। मतलब जिसको आगे रख रहे थे इंटीग्रेशन में, वो गुना में आया। gx, u का वैल्यू, v का वैल्यू क्या? v का वैल्यू खोजिए, इंटीग्रेशन ऑफ gx, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। क्या देखा हमने? जो आगे में था वो गुना में, और जो पाछे में था वो इंटीग्रेशन में आ गया, इसके अनुसार। फिर माइनस आया, फिर इंटीग्रेशन आया, फिर ब्रैकेट लगा दो। अब du बाई dx खोजिए, du बाई dx आई। ये जो फंक्शन था शुरू में, उसका डैश आ गया, मतलब उसका डिफरेंशिएशन। समझ में आता है? चलिए ठीक है, v का वैल्यू ढूंढिए इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, और ये जो लास्ट में dx था वो बैठा दिए। अब इसको आप समझिए, पहला इसको दूसरा, तो इसी का ये फार्मूला मिला। तो पहला और दूसरा में क्या देखें? पहला का गुना जो था वो पहला का गुना,
पहला का गुना हमें देखने को मिला, फिर दूसरा का इंटीग्रेशन, दूसरा इसको ना कहते हैं, दूसरा का इंटीग्रेशन, तो पहला का गुना और दूसरा का समाकलन, माइनस पहला का अवकलन, पहला का अवकलन, तो पहला का अवकलन और दूसरा का समाकलन, दूसरा का समाकलन का समाकलन का समाकलन। फॉर्मूला फिर से समझिए आप। पहले हमें u इंटू भी के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाना है, पहला का गुना दूसरा का अवकलन प्लस पहला का अवकलन दूसरा का गुना। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिए, तो ये बगल dx से इंटीग्रेशन लगाने के बाद u इंटू भी बचा। यहाँ जैसे है वैसे बैठा के इंटीग्रेशन, यहाँ जैसे वैसे बैठा के इंटीग्रेशन। अब हमें इसको आगे कर लिए तो बाकी ये सब इधर चल गया, ठीक है। अब हम इसको एक फलन, इसको दूसरा फलन मानेंगे तो समझिए कि ये दोनों फलन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसको हमने fx मान लिया, तो ज़रूरत है कहीं du बाई डी एक्स का, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करके du बाई डी एक्स भी जी निकाल लिया, तथा इसको हमने gx मान लिया, ज़रूरत है कहीं भी का, तो इंटीग्रेशन करके भी निकाल लिया। u से du बाई डी एक्स निकालने के लिए डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, dv बाई डी एक्स से भी निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब कुछ नहीं, सिर्फ बैठा दिए, इसी फार्मूला पर बैठाएं, इस पर बैठाएं मेरे भाई, इस पर इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन, इसको fx है, इसको gx, इसी फार्मूला पर बैठाएं। u के जगह u का वैल्यू ढूंढिए, v के जगह v का वैल्यू ढूंढिए, माइनस के जगह माइनस, फिर इंटीग्रेशन के जगह इंटीग्रेशन, du बाई डी एक्स के जगह f डैश x, ठीक है। और उसके बाद जो भी था v के जगह इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, फिर पूरा का ये, तो ये सारा u भी fx gx में बदल गया, सारा u भी fx gx में बदल गया। तो हमें मिला कि हम जिसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसमें एगो पहला माने एगो दूसरा माने, तो पहला fx को माने दूसरा gx को माने, तो इसका मतलब हो गया कि वो किस रूप में आया, पहला का गुना दूसरा का समाकलन माइनस पहला का अवकलन दूसरा का समाकलन का समाकलन। समझ में आ गया बातें? तो फॉर्मूला हो गया। सूरज क्या हो रहा है भाई? अब हम लोग एनसीईआरटी का प्रॉब्लम आगे का देखते हैं। 2 प्रॉब्लम देखे थे, आगे भी देखते हैं क्या हालत है इसका। धीरज धरिए। हाँ 3 एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x dx, क्या आइलेट का नियम कहता है? ILATE, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल। इनवर्स हाजिर हो नहीं, लॉगरिथम हाजिर हो नहीं है, अलजेब्रा हाजिर हो है ना, है। तो ये अलजेब्रा है। अब ये अलजेब्रा है तो इसका मतलब हो जाता है कि ये आगे में बैठा हुआ है और दूसरा पीछे में बैठा हुआ है, ये सजा हुआ सही है, सही ढंग से आपके सामने आ गया। क्या फॉर्मूला? u भी, चूंकि करके लगाइए, u का गुना v का इंटीग्रेशन
माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन सही है। अब समझना है भाई हालत क्या होगा। u का गुना एक्स स्क्वायर का गुना v का इंटीग्रेशन e पर पावर x का e पर पावर x माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट u का डिफरेंशिएशन 2x v का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ब्रैकेट बंद dx। अब समझिए एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 को बाहर कीजिए, यहाँ एक्स ई टू दी पावर एक्स dx, फिर एक्स बच गया, फिर आइलेट का नियम काम करेगा। अब सजाने की जरूरत नहीं, अब समझिए सजा हुआ रहेगा। ये एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स वैसा ही फार्मूला मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा है। ये पहला है, ये दूसरा, पहला का गुना, दूसरा का समाकलन, पहला का अवकलन, दूसरा का समाकलन का समाकलन। क्लियर? बस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस ये 2x ई टू दी पावर x माइनस माइनस प्लस 2 ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x प्लस। सही है ना? चलिए आगे देखिए। तीसरा के बाद चौथा। चौथा क्या है? एक्स लॉग एक्स। पहले क्या? इनवर्स नहीं है, लॉगरिथम है, जहाँ भी है आगे आइए। लॉग एक्स, जो भी आगे था उसको पीछे dx, यही कहानी है, किया जाए। फार्मूला u इंटू भी, पहला का गुना, दूसरा का समाकलन, माइनस पहला का अवकलन, दूसरा का समाकलन का समाकलन। पहला का गुना log x, दूसरा का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस पहला का अवकलन 1 बाई एक्स, दूसरा का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, dx। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस एक्स से एक्स खत्म, 1 बाई 2 बाहर, यहाँ एक्स बचा, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, मिला के एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1 बाई 4 लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस सी, बन के तैयार। आगे देखिए। हम लोग 4 के देख लें, 5 के देखिए। 5 में है x log 2x, सजाएंगे, आई नहीं, एल है, log 2x, यहाँ क्या x dx। फॉर्मूला u भी, u का गुना v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। ठीक है, u का गुना क्या हो जाएगा भाई बताइए? log 2x, v का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस u का डिफरेंशिएशन
2/2x 2/2x भी का इंटीग्रेशन x²/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² log 2x/2 लिख दीजिए, माइनस 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, फिर 1/2 बाहर x बचा तो x²/2 प्लस c मिला के x² log 2x/2 माइनस x²/4 प्लस c, यही आपका आंसर बनेगा। चलिए, तो 5 के बाद अब किसकी बारी आया, 6 की बारी आया। 6 नंबर आपका क्या कह रहा है, 6 है x² log x dx, ये क्या कहता है, वही हालत है, log x को आगे कर लिए, यहाँ x² dx, u का u भी dx, अब तो आपको याद हो गया होगा, u भी का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन भी का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, u का गुना log x, भी का इंटीग्रेशन x³/3 माइनस u का डिफरेंशिएशन 1/x, x³/3 का इंटीग्रेशन। क्या आप वीडियो पॉज करके इसको बनाए हैं ना, क्या हो जाएगा, ये x³ को थोड़ा आगे लिखिए, अच्छा लगता है, याद कोई बात नहीं, बटा 3, इसको 1/3 भी लिख सकते थे, एक से स्क्वायर मत में खत्म, माइनस 1/3 बाहर होगा, अब x² है तो इंटीग्रेशन x³/3 प्लस c, क्या मिला मेरे भाई, x² log x/3 माइनस x³/9 और प्लस c, ये मिला है इसमें। देखिए आगे, सात कह रहा है x साइन इनवर्स x dx, इनवर्स हाजिर हो, हाँ है, इनवर्स को बुलाइए, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, उसके बाद x dx, फॉर्मूला याद है ना, u भी क्या होता है, u का गुना भी का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन भी का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर आप इतना लंबा वीडियो क्यों बना रहे हैं, आप पागल हो गए हैं क्या, नहीं, यदि मैं मानता भी हूँ कि मैं पागल हूँ, किसी को मेरे पागलपन ही अच्छा लगता है। चलिए देखिए, u का गुना साइन इनवर्स x भी का इंटीग्रेशन x²/2, क्योंकि पागल बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अब u का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x², भी का इंटीग्रेशन x²/2 dx। अब ये x² साइन इनवर्स x/2 माइनस ये क्या हो जाएगा, अब ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा आप, यहाँ कहानी क्या बन रहा है, यहाँ 1/2 बाहर होगा, ऊपर में है x² और नीचे √1 माइनस x² dx। अब सर अब इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे भाई, तो इंटीग्रेशन करने के लिए
हम लोग के क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस लगा देते हैं, यहाँ प्लस, कुछ चाल चलना पड़ेगा। ये एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस 1/2 इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हुए हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 जोड़ के 1 घटा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे में भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके नीचे में भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आज तक कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर देखिए क्या हालत है, ये जैसे वैसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई टू, ठीक है। ये कटेगा 1/2 इंटीग्रेशन, रूट में ही बिना रूट में, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से शुरू होता है लफड़ा, क्योंकि ये फार्मूला आपको याद नहीं है, ठीक है। ये फार्मूला याद रहता तो काम हो जाता। तो ये फार्मूला मैं पढ़ाया भी नहीं हूँ अभी तक, 1/, ने पढ़ाया हूँ, ये फार्मूला पढ़ाया नहीं हूँ। तो सर यहाँ के बाद क्या करना है आपको, यहाँ के बाद मैं चाहता हूँ कि ये रास्ता ही नहीं ले जाओ, क्योंकि अभी मैं बताया ही नहीं है। तो सर ये रास्ता नहीं ले जाएंगे तो क्या करेंगे, तो आप अभी फ़िलहाल ये प्लस जो एक्स स्क्वायर है उसको रहने दीजिए, यहाँ जो माइनस था उसको भी रहने दीजिए। तो सर यदि आप, सर तो आप ये रास्ता क्यों ले गए थे, देखो जैसे ही आप आगे पढ़िएगा तो आपको ये भी रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसका फार्मूला आपको मालूम रहेगा। अभी नहीं बताया हूँ तो मुझे कर्तव्य है कि मैं दूसरा रास्ता से आपको ले जाऊं। क्या करना पड़ेगा, अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूप रहता है ना, तो ये एक्स बराबर माना जाता है साइन थीटा, याद है, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। हाँ सर ये तो सही बात है, एक्स बराबर साइन थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो ये तो बन जाएगा 1, और ये साइन थीटा के कॉस थीटा डी थीटा बाई डी एक्स। अब डी एक्स का वैल्यू ये सब आ गया। अच्छा सर आगे बढ़िए, अब देखिए आगे मैं बढ़ता हूँ। एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई टू माइनस 1/2, एक्स को मैंने क्या माना, साइन थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, फिर एक्स को क्या माना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब dx क्या आएगा, यहाँ से dx cos थीटा इंटू डी थीटा, cos थीटा इंटू डी थीटा, इससे ये पूरा खत्म, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा रूट के लिए वो खत्म। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई टू, इसका स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसलिए इसको पहले लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। अब इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस 1/4, इसका इंटीग्रेशन थीटा, माइनस है, ठीक है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाई 2, प्लस सी। अब हो गया, क्या करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस थीटा बाई 4 माइनस माइनस प्लस 1/8 साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सर ये गोली का एक बहन नहीं निकाल जा रहा है, देखो मेरे भाई, थीटा का वैल्यू तो यहाँ बैठा देंगे साइन इनवर्स एक्स, फिर साइन थीटा का वैल्यू एक्स बैठा देंगे, एक्स के रूप में देना है। कॉस थीटा का वैल्यू बैठाने के लिए हमको इसको साइन में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस
साइन इनवर्स एक्स बाई 4 प्लस ये 1/4 कट के और साइन थीटा का वैल्यू एक्स। अब इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा समझ सकते हैं ना, कॉस थीटा के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का वैल्यू एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हुआ हिसाब। समझ में आया? ये था भैया ये। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। ये 7 नंबर। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर की हालत क्या है? एक्स के साथ tan इनवर्स एक्स dx, ये है इनवर्स वाला। आगे एक्स पीछे, u इंटू वी का फॉर्मूला एकदम छोड़ना नहीं है। u भी का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफ्रेंशिएशन, भी का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये tan इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ u का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। यहाँ का हालत क्या होगा? tan इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 बाहर होगा, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक जोड़ के एक घटा दें तो पाप नहीं लिखेगा। क्यों सर, क्यों नहीं लिखेगा? क्योंकि देखो जब अलग अलग होगा ना तो डायरेक्ट कट जाएगा। मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स। आप यहाँ यहीं छोड़ करके एक्स के जगह tan थीटा मान के भी आगे बढ़ सकते थे, ऐसा करके भी आगे बढ़ सकते हैं आप। क्या होगा कि 1/2 इसके नीचे भी ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब फिर माइनस माइनस अबरी प्लस 1/2 1 के नीचे भी आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये कट गया 1 बचा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये tan इनवर्स एक्स ये हो जाएगा x/2 प्लस 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स डायरेक्ट। ये तो फॉर्मूला है, इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये बन के तैयार। 8 नंबर। 9 में प्रवेश किया जाए। क्या हालत है 9 का? नौ है एक्स कॉस इनवर्स एक्स dx। ठीक है, यहाँ पर क्या होनी चाहिए? बस बदलो कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स dx, u इंटू भी एकदम छोड़ना नहीं है, u का गुना भी का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन भी का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। यहाँ आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस u का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में होता है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। लेट x बराबर मान लेना है साइन थीटा या कॉस थीटा, कुछ भी चलेगा। कॉसेक थीटा मान लीजिए तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स और डिफरेंशिएशन तो dx बाई ये तो 1 बन जाएगा dx बाई dx1 और ये कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई dx
तो मेरे पास dx क्या बन गया, माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। क्या करना पड़ेगा, करना यही पड़ेगा कि इसको एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया जाए, इसमें 1/2 को बाहर कर दिया जाए, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर के जगह, एक्स के जगह कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ ये dx का वैल्यू माइनस, तो माइनस यहाँ ही ले लाइए, साइन थीटा और डी थीटा, इससे ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 ए कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 करके इंटीग्रेशन किया जाता है। एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/4। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन थीटा, ये कॉस का प्लस साइन 2 थीटा बाई 2। ठीक है, क्लियर कहानी। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, बैठा दीजिए थीटा के जगह थीटा का वैल्यू। अब देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, एक स्टेप और मैं ले जाता हूँ, थीटा बाई 4। अब प्लस ये गुना होगा तो माइनस रह जाएगा, माइनस रह जाएगा। अब ये 1/4, अब ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर लिए बटा 2 प्लस सी, तो जिंदाबाद है। अब साइन थीटा जहाँ है वहाँ पर हम लोग क्या वैल्यू बैठाएंगे, अंडर रूट करके, जहाँ कॉस थीटा है वहाँ एक्स कर लेंगे, थीटा जहाँ है वहाँ कॉस इनवर्स एक्स। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस थीटा है, तो कॉस इनवर्स एक्स बाई 4 माइनस 1/4 साइन थीटा को हम अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा का वैल्यू एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का वैल्यू एक्स प्लस सी। सजा दीजिए, थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ मैं। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/4 कॉस इनवर्स एक्स माइनस x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये रहा इसकी कहानी। चलिए आगे बढ़िए। ये 10 नंबर समझिए, 10 नंबर की हालत क्या है। 10 नंबर में है साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब समझना है कि साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर है, तो इसमें तो सर एक ही को है, तो क्या करेंगे, देखो इसमें 1 तो गुना है, तो समझिए ये अलजेब्रा है और ये इनवर्स है। ऐसे होता है काम, ये अलजेब्रा है, ये इनवर्स है, तो आइलेट में पहले इनवर्स आएगा बाद में अलजेब्रा। अब क्या करेंगे, u इंटू v का फॉर्मूला लगाते हैं, u का गुना v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफ्रेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। ठीक है, u का गुना क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर, v का इंटीग्रेशन x माइनस u का डिफ्रेंशिएशन, पहले 2 बाहर
साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब भी का इंटीग्रेशन तो यहाँ x, अब dx। अब ये सब बाल बच्चे आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, देखिए साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर में x गुना, जो कांस्टेंट है उससे बाहर कर लो, x साइन इनवर्स एक्स /√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका हमें करना है। अब क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं, जब एक्स स्क्वायर का रूप रहता था लेट एक्स बराबर मान लीजिए साइन थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। डिफ्रेंशिएशन करना जरूरी है, dx बाई डी थीटा, नहीं हाँ ऐसे थीटा के सापेक्ष भी कर सकते हैं, और साइन थीटा के हो जाएगा कॉस थीटा, तो dx बराबर कॉस थीटा डी थीटा। अब फटाफट रखना शुरू कर देना है, ऊपर वाले मिटाया जाए। हमें क्या है, x है साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर है -2, एक्स की जगह क्या रखेंगे साइन थीटा, साइन इनवर्स एक्स की जगह थीटा, ठीक है, √1/1 माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, हाँ। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर डी थीटा है, डी थीटा बैठा दीजिए, एकदम हिम्मत नहीं आना है, केवल बस इंटीग्रेशन लगा हुआ है। अब आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि वास्तविक में ये साइन बाई कॉस है, टैन है, एक्स साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग थीटा बराबर माने थे, एक्स बराबर माने थे साइन थीटा, ये ध्यान में रखना है, एक्स बराबर माने थे साइन थीटा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स ये हुआ था। उसके बाद dx का वैल्यू आया था क्या, कॉस थीटा और डी थीटा, यही आया था, हाँ। तो फिर हम लोग पुट भी किए थे, थोड़ा सा मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, कॉस थीटा यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ कॉस थीटा डी थीटा अब लिखाएगा, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, -2 बाहर कर लेते हैं, ये इसमें फिर आइलेट लगेगा, तो ये ट्रिग्नोमेट्री है और एलजेब्रा है, तो एलजेब्रा को आगे रखिए, साइन थीटा को पीछे रखिए। अब एक्स साइन इनवर्स एक्स -2, यू का डिफरेंशिएशन नहीं, यू का गुना, चलिए थीटा, भी का इंटीग्रेशन साइन थीटा के कॉस थीटा, माइनस यू का डिफरेंशिएशन 1 और भी का इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। एक बार और, एक्स साइन इनवर्स एक्स -2, इसमें गुना कर लीजिए, 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस प्लस, कॉस थीटा के इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन थीटा। क्या किए, इस ये माइनस, ठीक है, इसका गुना इसका इंटीग्रेशन, लेकिन भैया साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस में आएगा, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन माइनस में आएगा, प्लस लगा दीजिए। अब चिन्ह बदलना है, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा।
प्लस सी। अब क्या करना है, रख देना है खाली एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है पता नहीं, लेकिन इसको अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा का वैल्यू एक्स प्लस। ये बनेगा आपका आंसर। कितने नंबर का था ये, था 10 नंबर, 7.6 का 10 नंबर। सेवन पॉइंट 6 का 10 नंबर। साइन हम लोग एक चीज छोड़ रहे थे, स्क्वायर छोड़ रहे थे, सॉरी। हम्म 10 नंबर 2। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा आया। ठीक है, इसको आगे लिखा, इसको पीछे लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो हल्का माइनस प्लस पर थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिए। आप सामने रहते थे तो आप बता देते थे, लेकिन दूध में तो चाहकर भी नहीं बता सकते, इसलिए थोड़ा सा मैनेज भी करना है। हम पूरी प्रयास करूँगा कि ऐसा ना हो। 11 है एक्स कॉस इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx। अभी जब हम लोग बना रहे थे तो इसको देखे थे, ठीक है। क्या इसका कोई और भी नियम हो सकता है क्या, थोड़ा सा देख लिया जाए। हम चाहते हैं कि अभी तो ये देखवे किए थे कि साइन थीटा हम लोग मान के बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और भी हम लोग प्रयास कर लेते हैं। कॉस इनवर्स एक्स को आगे कर लें, एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पीछे कर, ये अलजेब्रा हो गया और ये इनवर्स हो गया। चाहते हैं कि बने दूसरा नियम से। अब देखो हालत क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। चलने में क्या है, चलें। मान लीजिए ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसे गड़बड़ा जाइएगा, क्योंकि हम चाहते हैं इसका गुना इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करने में आप फंस जाइएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन में आपको इतना कुट्टी मानना ही पड़ेगा, फिर ये लफड़ा हो जाएगा। चलिए वही मान लीजिए, और आप प्रयास कर सकते हैं, रास्ता में बता दिया हूँ। लेट एक्स बराबर क्या मान लेना है, साइन थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। ये डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या थीटा, कुछ भी कीजिए, थीटा कीजिएगा तो dx बाई डी थीटा, साइन थीटा के कॉस थीटा, dx क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। नौ रखिए, x के जगह क्या रखिएगा आप, x के जगह आपको रखना पड़ेगा साइन थीटा। कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पर आप क्या रखिएगा, कॉस इनवर्स एक्स है। ये तो थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर दिए हैं। क्या मिस्टेक किए हैं कि यदि हम इसको कॉस मानते तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर हो जाता, तो कॉस मान लीजिए, क्योंकि इसको फिर साइन में बदलना महंगा पड़ जाएगा, तो कॉस मान लीजिए। यहाँ साइन नहीं बल्कि कॉस, तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, कॉस इनवर्स एक्स। तो भाई ये dx बाई डी थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो बताइए dx बराबर क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा और डी थीटा।
9, ये क्या है, x है। x के जगह आप रख सकते हैं cos थीटा रख लीजिए, cos इनवर्स x के जगह आप थीटा रख लीजिए। नीचे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह cos स्क्वायर थीटा, और dx के जगह क्या हो जाएगा, माइनस में साइन थीटा इंटू डी थीटा, इससे ये कैंसिल, माइनस बाहर हो जाएगा, थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब आइलेट का नियम यहाँ से लगाएंगे, अलजेब्रा है यहीं आगे, क्या हो जाएगा, माइनस तो जिंदाबाद रहेगा, u का गुना थीटा का गुना, इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस डिफ्रेंशिएशन 1 इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, माइनस थीटा साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस, और साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, तो माइनस में ये कॉस थीटा प्लस सी माइनस थीटा का वैल्यू क्या है भाई, थीटा का वैल्यू रखना शुरू कीजिए, कॉस इनवर्स एक्स, साइन थीटा को कॉस में पहले कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस सी, बन के तैयार। ये रहा इसका नियम। चलिए 11 के बाद 12, कभी कभी छोटा वाला में, जबकि इसके पहले वाला में हम लोग इससे बड़ा था फिर भी बनाए थे बहुत अच्छी तरीक़ा से। चलिए 11 के बाद 12, 12 है, x है, सेक स्क्वायर x है और dx है। आइलेट में पहले ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा, आई एल ए टी ई, इनवर्स नहीं है, लॉगरिथम नहीं है, अलजेब्रा है, ठीक है, बहुत अच्छी, सही जगह पर है हम लोग। क्या होना चाहिए, u इंटू भी का, u का गुना v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफ्रेंशिएशन v का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, ठीक है, u v का, u के जगह कौन है अब, x है, x, v का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x का होता है tan x, माइनस u का डिफ्रेंशिएशन 1, अब v का इंटीग्रेशन फिर आ जाएगा tan x dx। अब x tan x माइनस tan x का इंटीग्रेशन, ये क्या होता है, ये होता है log sec x, हम लोग साबित भी किए थे, माइनस log sec x प्लस c। तो ये था 12 नंबर, 7.6 का 12 नंबर, 7.6 का 12 नंबर। अच्छा एक बात, यदि इसको आप कॉस में बदलना चाहेंगे तो आगे का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है, तो x tan x माइनस प्लस हो जाएगा log cos x। या अब ये प्रश्न उठेगा कि सर हम इसको बदलें तो ये चिन्ह कैसे बदल गया, समझिएगा, log sec x है, ठीक है, इसको log 1/cos x लिख सकते हैं, हाँ सर, इसको log 1 माइनस log cos x लिख सकते हैं, क्योंकि log का नियम है कि जो भाग में रहता है वो माइनस में हो जाता है। अब ये माइनस में हो गया, तो जब माइनस में हो गया तो बताइए log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो ये तो साइलेंट हो जाएगा, माइनस cos x आ जाएगा ना। तो सेक को यदि हम cos में बदलते हैं तो सेक था क्या चीज़ में, प्लस में, तो हो गया कौन चीज़, माइनस में, रहता माइनस में तो हो जाता प्लस में, यही नियम है ना। नेक्स्ट 12 के बाद 13, 13 क्या है,
तेरा है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इंटीग्रेशन। ठीक है, अब मेरे भाई एक बात ये जानना है आप लोग के कि यहाँ की हालत क्या होने वाला है। देखो, सबसे पहले आपको क्या दिमाग लगाना है? सबसे पहले दिमाग लगाना है कि ये एक ही फंक्शन है tan इनवर्स x है। अब इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन चाहिए, तो हमें क्या जरूरी है कि आइलेट के नियम लगाने के लिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने के लिए आपको u इंटू भी चाहिए ना। तो u इंटू भी जब लगाएंगे तो एक तो है ही नहीं, तो यहाँ पर हम लोग 1 मान लेंगे। यही नियम होता है, पीछे वाले में भी देखे थे, आज भी देख रहे हैं, यही नियम होता है। चलिए ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? u का डिफरेंस, पहले फार्मूला लगा लीजिए, u इंटू भी डी एक्स, u का गुना v का डिफ्रेंसिएशन माइनस u का v का इंटीग्रेशन, u का डिफ्रेंसिएशन v का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान देना भाई, u का गुना tan इनवर्स x, v का इंटीग्रेशन x माइनस u का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर, v का इंटीग्रेशन x dx। अब ये tan इनवर्स x है, आगे में हम x लिख सकते हैं, इतना बराबर t मानेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, पक्का कट जाएगा, लेकिन 1/2 बाहर आएगा, और ये जो नीचे t मानिएगा तो log में हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर। ये रहा 13 नंबर। एक मिनट, थोड़ा सा 14 देखते हैं हम लोग। एक मिनट, अरे इसमें धुआं कैसे आ रहा है? तो लाखाबल नहीं जाता, दिमाग पहले इतना धुआं कर लेने के बाद धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।